वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं 2008 की नोबल विनर मूवी द रीडर एक्सप्लेन करूंगा। मूवी शुरू होती 95 में, जहां हमें एक माइकल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वो एक लड़की के साथ होता है। वो लड़की उसे अपने साथ जाने को कहती है, पर माइकल ये कहकर मना कर देता है कि आज उसकी बेटी आने वाली है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। ये ईयर होता है 1958, जहाँ माइकल ट्रेन से कहीं जा रहा होता है, पर तबीयत खराब हो जाने के कारण वो ट्रेन से उतर जाता है और एक गली के पास रुक जाता है। वहाँ एक लेडी आती है और उसको घर पहुँचाने में हेल्प करती है। ये देखकर माइकल इमोशनल हो जाता है। जब वो घर जाता है तो डॉक्टर उसको चेक करता है, जहाँ उसके फैमिली को पता चलता है कि उसे स्कारलेट फीवर है। ये एक बैक्टीरियल फीवर है। इसमें ठीक होने में पेशेंट को महीनों लग जाता है। जब वो 3 महीने बाद ठीक होता है तो वो फूल लेकर उस लेडी के पास जाता है जिसने उसको हेल्प किया था। वहाँ पहुँचकर वो उसे थैंक्स कहता है और वहाँ से जाने लगता है, पर वो लेडी कहती है कि वो हॉल में वेट करे। वो कपड़ा चेंज करेगी और वो भी बाहर तक जाएगी, क्योंकि उसे भी ड्यूटी पर जाना है। लेकिन जब वो लेडी कपड़ा चेंज कर रही थी तो माइकल उसे देख रहा था, पर उस लेडी को पता चल जाता है कि उसे माइकल देख रहा है। जब वो उसकी तरफ देखती है तो वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे माइकल उस लेडी का घर फिर जाता है। उस समय वो लेडी ड्यूटी करके वापस आ रही होती है और उसे नीचे से कोयले का बकेट लाने के लिए कहती है। जब वो बकेट लेकर उसके पास जाता है तो उसका चेहरा देखकर वो लेडी हंसने लगती है, क्योंकि माइकल का चेहरा कोयले से खराब हो गया था। वो लेडी उससे कहती है वो ऐसे उसको जाने नहीं देगी और उसे नहाने के लिए कहती है। बाद में वो लेडी टॉवल लेकर उसके पास आती है और वो दोनों एज का परवाह किए बिना इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद माइकल स्कूल के बाद घर नहीं जाता, डायरेक्ट उस लेडी के पास आता है और वो दोनों इंटीमेट होता है। इसके बाद माइकल उस लेडी को अपना नाम बताता है और उससे उसका नाम पूछता है। वो बताती है कि उसका नाम हैना है और वो ट्रेन पर टीटी का काम करती है। फिर हैना पूछती है कि तुमने आज स्कूल में क्या पढ़ा। वो बताता है कि वो लैटिन सीख रहा है और अपना बैग से उसे एक बुक निकाल कर उसे देता है, पर वो ये कहकर मना कर देती है कि वो उसके जबान से इस बुक को सुनना चाहती है। माइकल उसे बुक पढ़कर सुनाता है। इसके बाद हैना उसे कहती है कि वो उसे डेली बुक पढ़कर सुनाए, इसके बाद ही वो उसके साथ कुछ करेगी। इसके बाद माइकल डेली लाइब्रेरी से हैना के लिए बुक लाता है और उसे पढ़कर सुनाता है। रात में जब हैना अपना ड्यूटी में होती है तो माइकल वहाँ पहुँच जाता है। माइकल को देखकर हैना डर जाती है कि कहीं दूसरे लोगों को उसके बारे में पता न चल जाए, पर माइकल का एज कम होने के कारण ये सभी बातें वो नहीं समझता है। बाद में माइकल जब हैना का घर जाता है तो वो गुस्से में होती है और उसको डांटती है। बाद में माइकल रोने लगता है। ये देखकर हैना भी उसको माफ कर देती है और फिर से माइकल डेली उसे बुक पढ़कर सुनाता है और उसके बाद इंटीमेट होते थे। एक रोज माइकल हैना से 2 दिन के लिए उसके साथ साइकिल ट्रिप पर जाने के लिए कहता है। वो दोनों फुल एंजॉय करता है और एक रेस्टोरेंट जाता है और मेन्यू देखता है, पर हैना माइकल से कहती है कि वो जो ऑर्डर करेगा वही वो भी खाएगी। बाद में जब माइकल रेस्टोरेंट वाले को पैसा देता है, वो कहती है कि तुम्हारे माँ को यहाँ का खाना अच्छा लगा हो। ये सुनकर माइकल उसके सामने ही हैना को किस कर लेता है, शायद ये दिखाने के लिए कि वो जिसके साथ है वो उसकी माँ नहीं है। इसके बाद हैना एक तालाब में नहा रही होती है और माइकल एक पोयम लिख रहा होता है। पूछने पर वो कहता है कि वो उसे बाद में पढ़कर सुनाएगा। नेक्स्ट डे माइकल का बर्थडे होता है और उसके दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज रखा होता है, पर माइकल उन लोगों से कह देता है कि उसका किसी और के साथ प्लान है। इधर हैना का प्रमोशन हो गया होता है। उसका ड्यूटी को देखकर उसके सीनियर ने उसे ऑफिस वर्क में लगा दिया होता है। वो इससे बहुत ही परेशान होती है। बाद में जब माइकल उसके घर आता है तो वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और माइकल भी उस पर गुस्सा करने लगता है कि आज वो अपने दोस्तों को छोड़कर उसके पास आया है, पर वो उसको वैल्यू ही नहीं कर रही है।
पर बाद में हैना उसको नहला देती है और वो दोनों इंटीमेट होता है और माइकल को अपने दोस्तों के पास भेज देती है। इधर हैना माइकल को बिना बताए घर को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद माइकल हमेशा उदास रहता है। अब वो लॉ स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और आज कॉलेज के कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट को कोर्ट का लाइव सेशन देखने का मौका मिला है। इसमें माइकल का भी नाम है। 5 लिटिगार्ड पर केस चल रहा होता है। इस केस में हैना का भी नाम होता है। जब माइकल ने हैना का नाम सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस लेडी के साथ उसने बचपन के कुछ हसीन पल बिताए थे वो क्रिमिनल हो सकती है। दरअसल एलिना और उसकी माँ उन 300 ज्यूस में से बच गई थी और इस पर उसकी माँ ने बुक लिखा था, इसलिए ये केस जोरों पर था। हैना पर आरोप था कि उसने 5 एसएस गार्ड के साथ मिलकर उन 300 ज्यूस लोगों को चर्च में बंद करके जिंदा जला दिया था। अगर वो चाहती तो उन लोगों को बचा सकती थी। यहाँ हमें हैना का एक सीक्रेट पता चलता है कि वो एक इलिटरेट है, यानी कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। दरअसल जब माइकल ने हैना को बुक दिया था तो उसने बुक पढ़ने से मना कर दिया था और जब वो दोनों साइकिल ट्रिप पर रेस्टोरेंट गया तो वहाँ पर भी हैना ने मेन्यू नहीं पढ़ा था और जब उसके सीनियर ने ऑफिस वर्क में उसका प्रमोशन दिया तो वो जॉब ही छोड़ दी थी। कोर्ट में सभी लेडीज मिलकर हैना को केस में फंसा देती है कि उसी ने ही उन लोगों को वहाँ भेजा था और चर्च में बंद किया था। इसके बाद कोर्ट नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल प्रोफेसर कह रहा होता है कि वो हैना से मिलकर वो उसको इंसाफ दिलवा सकता है, वो बस उसके साथ एक मीटिंग रखवा दे। नेक्स्ट डे माइकल हैना से मिलने के लिए प्रिजन जाता है। हैना को ये बात मालूम नहीं होता है कि जो उससे मिलने के लिए आ रहा है वो माइकल है। पर माइकल रास्ते में ही वापस हॉस्टल चला जाता है और एक लड़की के साथ इंटीमेट हो जाता है, पर उसको हैना का ही याद आता है। नेक्स्ट डे लास्ट हियरिंग का डेट होता है जहां जज फैसला सुनाता है कि हैना को उम्र कैद का सजा मिलेगा और बची हुई लेडीज को 4 साल का सजा। माइकल ये देखकर रोने लगता है। हैना माइकल की ओर देखती है। उसको देखकर माइकल और जोर जोर से रोने लगता है। धीरे धीरे समय गुजर जाता है और साल है 1976 का, जहाँ माइकल का शादी बहुत पहले ही हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है। वो बेटी को लेकर अपनी माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि वो अपने वाइफ को डाइवोर्स दे रहा है। ये सुनकर उसकी माँ इमोशनल हो जाती है। रात में हम देखते हैं कि माइकल वही पुराना बुक पढ़ रहा है जो कि बचपन में हैना को पढ़कर सुनाया करता था। नेक्स्ट डे हम हैना को देखते हैं। उसके बाल भी सफ़ेद और चेहरे पे झुर्रियाँ हो चुका है। उसके लिए एक कोरियर आया होता है। वो रिकॉर्डर माइकल ने अपनी आवाज़ को रिकॉर्डिंग करके भेजा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर हैना इमोशनल होकर रोने लगती है। इस तरह उन लोगों का डेली का रूटीन बन जाता है। माइकल रिकॉर्डिंग भेजता और हैना उसे सुनकर संभाल कर रख देती। बाद में हैना एक बुक लाती है और वो अब पढ़ना लिखना चाहती है और माइकल को एक लेटर भेजती है जिसमें वो रिकॉर्डिंग के लिए वो उसे थैंक्स कर रही थी। वो देखकर माइकल फिर से इमोशनल हो जाता है और इस तरह हैना उसे रोज लेटर भेजती है, पर माइकल उसे पढ़कर ड्रायर में रख देता, पर उसे कोई जवाब नहीं देता। एक रोज माइकल को जेल से एक लेडी स्टाफ का फोन आता है। वो उसे बताती है कि हैना का कोई भी फैमिली नहीं है और वो यहाँ पर 20 साल से ज़्यादा रह चुकी है। अब गवर्नमेंट उसे अगले हफ्ते छोड़ रही है, इसलिए हो सके तो यहाँ से निकलने के बाद उसको हेल्प कीजिए। माइकल ओके कहकर फोन कट कर देता है। नेक्स्ट डे माइकल हैना से मिलने के लिए जेल जाता है। हैना उसे देखकर खुश हो जाती है। वहाँ पर माइकल उसे बताता है कि उसका एक फ्रेंड है, वो उसको टेलर की शॉप पर जॉब दे देगा। उसके लिए एक उसने फ्लैट भी खरीदा है। हैना के पूछने पर वो बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी बेटी भी है, लेकिन उसका डाइवोर्स हो चुका है और उससे कहता है कि वो उसको अगले हफ्ते लेने के लिए आएगा। हैना बहुत ही दुखी होता है और माइकल की आंखों में उसे पहले जैसा प्यार तड़प नजर नहीं आता। माइकल भी उसकी याद में बहुत ही दुख सहे थे और अब इन सभी यादों को फिर से खोजना नहीं चाहता। अगले हफ्ते माइकल उसे लेने के लिए आता है, पर वार्डन बताती है कि हैना ने कुछ दिन पहले ही सुसाइड कर लिया था। माइकल हैना के सेल में जाता है। वहाँ उसे कुछ नोट्स मिलता है। उसको पढ़कर माइकल इमोशनल हो जाता है। वार्डन उसे बताती है कि हैना ने उसके लिए कुछ वसीयत रखा है। जब वो उसे देखता है तो वो एक टीन के डब्बे में कुछ सिक्के थे
और एक लेटर पे लिखा था ये पैसे सर्वाइवल में जो मम्मी बेटी बची थी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दे। नेक्स्ट डे माइकल अमेरिका चला जाता है। वहाँ वो सर्वाइवर की बेटी से मिलता है, पर वो पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि वो पैसे किसी एनजीओ में जमा करवा दे। इसके बाद माइकल उसे अपना और हैना का बीच का सीक्रेट रिलेशनशिप बताता है। ये सुनकर वो बस अपने पास टीन का डब्बा रख लेती है और माइकल उसे धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ माइकल अपनी बेटी को लेकर कहीं जा रहा होता है। पूछने पर वो कहता है कि ये उसके लिए सरप्राइज है और एक घर के पास के ग्रेव पर ले जाकर गाड़ी को रोक देता है। उसकी बेटी पूछती है कि ये किसका ग्रेव है। वो उससे कहता है कि ये सभी बातें कब से उसे बताना चाहता था। इसके बाद माइकल अपनी बेटी को सारा चीज़ बताता है कि हैना से पहली बार मिला था और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।